नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी से क्लास शुरू होने से पहले ही कह देना चाहता हूं कि ये CHSL 2023 के मेंस का पेपर है जो आपका 26 जून को हुआ था। पेपर कब हुआ था? 26 जून को हुआ था। मेरी बात आई समझ में? बिना टाइम गवाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। मैं टाइम लूंगा भी नहीं आपका, आपके पास भी टाइम नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि आप पहली बार मेंस का पेपर देख रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, तो हम भी बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, फटाफट से इसको सवाल को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। आप एक काम कर दीजिए मेरे बिहाफ पे, आप सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरी बात आई समझ में? सबसे पहले हम सॉल्व करने का इसको प्रयास करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कि यहां बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, यहां बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ये सब गुणे के रूप में, तो ये वाली चीज इस वाली चीज को तो बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर देगी। आप समझते हो इस बात को? खत्म हो गया ये वाली चीज। आओ जरा ध्यान से समझो। इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, समझना जरा। कॉस, यार ऐसे ही करो, ऐसे छोड़ दो। कॉस बाई साइन और साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में हट करके 1 अपॉन साइन थीटा। एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा सा ये भी गड़बड़ कर गया इसने। रुक जाओ थोड़ा सा, ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है, काम नहीं करता है। बस हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन और कॉस का मतलब क्या होता है? ये ऊपर जाएगा तो बब्बुआ यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉसेक ए इंटू सेक ए। आप इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल मानते तो हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक मेरी बात और समझ लीजिए, वो क्या है कि इन वाली चीज का भाई साहब मैं यहां पे गुणा करूंगा। जब गुणा करूंगा तो भैया यहां पे मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 के सर। बताइए समझ में? और बटे में भाई साहब ये है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों के दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक ही चीज है, तो बनाएगा उत्तर आपका। कोई भी कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुले, आप कमेंट बॉक्स में आराम से भर भर के कमेंट कर सकते हैं। यहां पे ये सवाल को बहुत ज्यादा हम नहीं घूमेंगे। सवाल ने बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम का 20वां भाग है, मतलब जो HCF है वो एलसीएम का 20वां भाग है। मतलब अगर एलसीएम 20 होगा तो HCF 1 होगा। अब याद रखना, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको कई बार बता चुका हूं HCF एलसीएम का जो रेशियो होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है, H/HXY होता है। पता है समझ में? यहां से H और कॉमन हो जाता है तो HCF एलसीएम का रेशियो बनता है 1:X/Y के, यही बनता ही है। तो अगर ये X/Y है तो X की वैल्यू में 5, Y की वैल्यू क्या मैं 4 ले लूं, चलेगा? हालांकि बहुत सारी वैल्यू बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही लेता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक संख्या मेरे पास 96 है जो कि 4 की रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकता है। 5 के तो नहीं करेगा ना, तो 4 के ही करेगा, तो 96। बात है समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, बात है समझ में? 4 से काटोगे तो आएगा 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 120 आती है। कह रहा पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या 120 आंसर में है? आप बोलोगे सर है। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, आप करोगे तो भी उत्तर वही आएगा। क्लियर है भाई? आओ जरा, ये भी पूछ रहा है कि इसका मीडियन बताओ। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि भाई साहब पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करो, बड़ी संख्या लिखो, और इसके बाद बीच वाली संख्या आपका मीडियन होगा। लेकिन बीच वाली संख्या कब? जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तब। यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल है सर। इसका मतलब यह है कि 9 है तो 9 + 1/2, यानी कि पांचवा आपका क्या हो जाएगा? पांचवी संख्या आपका मीडियन है। पांचवी संख्या क्या आपकी मीडियन है? तो छोटे से देखो, ये पहला हो गया 10, 10 के बाद 15, दूसरी हो गया, ये तीसरा हो गया 18, 18 के बाद 20 हो गया, और ये 21। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 21। पांचवी संख्या 21 मिल रही है। क्लियर है भाई? आओ सर नेक्स्ट, इसको भी करो भाई। समझते हो इसको? अगर ये साइन x है तो ये उल्टा चला जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या x ही लिखो, x ही लिखो। क्लियर है भाई? आओ जरा इस वाले को बाबू हम इसको कर सकते हैं साइन 4x। बोलो क्यों?
क्योंकि यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन है, तो जस्ट इसका आधा पावर बचेगा। इसको इधर कर लो, ठीक है, बात है समझ में? या ऐसे कर लो +2। एक काम कर लो सर, यहां पे लिख लो साइन, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x। तो भैया देखो, इस चीज को मैंने ये लिख दिया। अब आप जानते हो cos 4x को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x, मानते हो कि नहीं? अब आप समझते हो कि ये किस चीज का होल स्क्वायर है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का ये होल स्क्वायर है। अरे होल हो या कुछ भी, जब इसकी वैल्यू 1 है तो पूरे की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्या? ठीक है बाबू, कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्तों, आप समझते हो इस बात को कि 2020 में जनसंख्या ये थी, 2023 में जनसंख्या क्या होगी, जबकि ये 2% के हिसाब से बढ़ती है। तो 15 51/50 51/50 51/50। ठीक है, मेरी बात है समझ में? आप इन सभी को काटोगे तो 3 0 तो कट जाएंगे, 5 25 25 25 छक्का 150, यहां हो गया 6 के। मेरी बात है समझ में? इन सभी का आप गुणा करोगे और 5 से भाग दे दोगे, 6 का भी गुणा करोगे तो उत्तर आपका ये मिलेगा। मैं ये जानता हूं उत्तर यही मिलेगा। बहुत प्यारा सवाल है, लवली सवाल है, इसको जरा देखिए जरा और करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना। कह रहा है कि एक वृत्ताकार कोई ट्रैक है, 1200 मीटर लंबाई है उसकी। ए और बी एक स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए की स्पीड कितनी? 18 किलोमीटर पर घंटा है, बी की स्पीड 27 किलोमीटर पर घंटा है। कह रहा है कि बताओ दौड़ में वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। अरे भाई, ये पता होता कि वो दौड़ कितने देर में पूरा कर लेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे। सर ये निकालना तो आसान है। पूछो कैसे? सर दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ, दूरी दी हुई है, चाल दिया हुआ, समय निकालना आसान है। अच्छा, लेकिन ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बनाओ। आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर घंटे को हम सीधे 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, आपके बताए हुए तरीके से। मैंने बोला ये 27 को लिखोगे तो 5/18 करोगे तो मुझे लग रहा है 5 या 15 दूना 30, ये इतना मीटर पर सेकंड आएगा। अब इसकी स्पीड के हिसाब से इस वाली चीज को हम कितने देर में 100 मतलब तय कर लेंगे, तो 240 सेकंड में। और इसके हिसाब से 15/120 तो 8 दूना 16 यानी कि 160 सेकंड में। अब ये दोनों है, इसी दोनों का एलसीएम आपके सवाल का उत्तर होगा। इन दोनों का एलसीएम 16 या 48, मुझे लग रहा है 48 ही आएगा। वैसे आपको क्या लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। उत्तर आपका 480 है। अरे यार 16 और 24 का एलसीएम कितना आता है? 48। जीरो लगा, जीरो और लगा दो। एक टेलीविजन सेट है भाई साहब, कह रहा है आपसे 18,000 कीमत का है, 40% की छूट दिया जाता है, फिर कह रहा 10% का प्रॉफिट होता है। यार 40% की छूट देगा तो 60 में बेचेगा, कट गया। और फिर आपसे कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि ये 100 इसको रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात है समझ में? इतने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और गुणा 10 भी कर देना। 10 क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि जब ये करोगे और 100% की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात समझ में आई? इसी को सॉल्व करना है। तो 18 108 एक और 0, ठीक है ना बाबू? 11 से काटोगे तो 11 9 99 आएगा, ठीक है। कहीं है 9? बिल्कुल है। 11 9 99 मेरे पास बचेगा कितना? 9 के। और फिर कितना आएगा? 11 9 99, आप समझ रहे हो, 9 के बचेगा 11 8 88, तो 98 जहां भाई आपके सवाल का उत्तर है। ये वाला सवाल का उत्तर हो सकता है, ठीक है। फालतू बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, फालतू बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या ही जरूरत है फालतू बढ़ने की? अगला देखो, नेक्स्ट। आपको समझ में आ रहा है? इसको काटो 7 से काटो, 7 9 63, 7 9 63। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी सर? 11 के। आप बोलोगे कैसे हुआ? मैंने बोला कि भाई साहब a इंटू बी दैट इज इक्वल टू एलसीएम इज टू एचसीएफ, ठीक है। इससे हो गया ये नंबर 11 आ जाएगा। कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया कर लेना, जो बच्चे समझदार है वो समझ गए होंगे। यहां भी माध्यिका पूछा है, बताओ कितना सिंपल सिंपल सा सवाल है। माध्यिका पूछा आपसे भाई साहब नंबर ऑफ टर्म कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब ये चौथा नंबर और प्लस 5वां नंबर, इन दोनों का सम बटा 2, यही आपका क्या होगा सर? माध्यिका होगा। बात आई समझ में? तो अब सबसे पहला छोटा नंबर ढूंढो, फिर उससे बड़ा नंबर ढूंढना स्टार्ट करो। सर सबसे छोटा नंबर ये रहा 1, इसके बाद सर ये रहा 2, इसके बाद सर ये रहा 3, नहीं ये नहीं है, ये रहा 3, सर ये रहा 4 और ये रहा 5, यही है ना?
तो 4 ये 5 ये, तो इसके बीच का ही मध्य का होगा, तो 117 को लगा सकते हैं क्या? आसान था यार, क्या ही दिक्कत था। 16 और 18 के बीच का नंबर 117 ही आ सकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि अरुण और भारती कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है भाई? 24 साल है। ये ऑप्शन शायद ठीक है, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयु का योग कितना भाई? 24 है, ठीक है। आपसे बोला है कि अगर दोगुनी कर दी जाती है तो अंतर कितना हो जाता है? 4। तो दोगुना करो या कुछ भी करो, अगर अंतर आ रहा है 4 का, तो 4 को 2 से भाग दे दो, 8 मतलब सॉरी 8 को भाग दे दो 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 14 आएगा, और बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो घटा दोगे तो आएगा 10। तो क्या पूछा भाई? अरुण किया है 14 साल, 14 साल, 14 साल, 14 साल, 14 साल। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। आप समझते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब 15 क्या होगा? बेस होगा। कॉस की वैल्यू आ जाओ सर। कॉस का मतलब होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और प्लस हाइपोटेनस अपॉन बेस। बात आई समझ में? तो बेस कितना भैया? 15, परपेंडिकुलर कितना? 8, हाइपोटेनस कितना सर? 17, बेस कितना सर? 15। तो 15 बटे 120, 15 15 में 225, और 15 बटे सॉरी 17 बटे 136। समझ गए कि नहीं? 6 5 11 के कैरी हो गया मेरे पास, 1 के 5 और 1 6 के, यहां हो जाएगा 3 के बाबू 120। 12 3 36 एक ज्यादा है, 12 3 36 एक ज्यादा है, 12 3 36 एक ज्यादा है, 12 3 36 एक ज्यादा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए। ये सवाल ऑप्शन से हो जाता। ऑप्शन से कैसे? आपसे पूछ रहा है कि आयु का अंतर 15 साल है, तो भाई 15 साल तो हर जगह दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे ऑप्शन नहीं निकल सकता, लेकिन आगे वाले से निकल सकता है। कहता 5 वर्ष पूर्व, तो भैया हर में से 5 साल घटा, तो इसमें से 5 घटाओगे तो बचेगा 30, 30 और 15, यहां कितना बचेगा? 25, 10, यहां कितना बचेगा सर? 35, और यहां पे कितना बचेगा? 20, यहां कितना बचेगा? 40 और 25। कह रहा है ये वाला चीज ना इसका जस्ट मतलब ये वाली चीज इसका जस्ट 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना सिर्फ इसी में हो रहा है, इसलिए लगा सकते हो। ठीक है नेक्स्ट। मैं कह रहा हूं आंसर की है ये, तो जल्दी तो होगा ही, है ना? आओ, मैंने कई बार बताया आपसे कि जब वॉल्यूम की बात करेगा और बेलन की बात करेगा तो हमेशा ये वो आर स्क्वायर H1 R1 कर लो, H2 कर लो। ठीक है, मेरी बात है समझ में? इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ऊंचाई कितनी भाई? 5, ये 1 है, वहां 2 है, 2 से काटोगे तो 10 अनुपाते 1, 10 अनुपाते 1। बात आई समझ में? क्लियर है? आओ जी भाई, आपसे पूछा है कि बताओ इसको अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, तो छाटो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर एलसीएम लेना बहुत आसान है। एलसीएम कितना ले लें सर? 150 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं एलसीएम, 150 ले लेते हैं, तो 17 25 85 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा देखते कौन होगा? यहां हो जाएगा 70 ना, 27 या 81 है ना, 20 से काटोगे तो यहां कितना आ गया सर? 7.5, 7.5 का मतलब सर 11 25 55 के 5, 11 से 77, 77 और 5 कितना होता है? 82 के। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सर सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब सबसे बड़ा ये होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा सर? 11 बटा ये वाला उत्तर सही है। ठीक, नेक्स्ट करो जरा, देखो कह रहा है कि 67 रुपए 50 पैसा केजी मूल्य के चावल को 60 रुपए मूल्य वाले चावल के साथ मिलाया जाता है, और कह रहा है किस प्रकार मिलाया है कि भाई साहब औसत कीमत क्या बने? ये बने। तो ये तो एलिगेशन है बाबू, 64 बीच में रख दो, एलिगेशन ले लो खटाखट। तो एलिगेशन लोगों यहां मिलेगा 3.5, यहां मिलेगा 4 के, काटोगे तो भैया आएगा 8 अनुपाते 7 के, 8 अनुपाते 7 के, 8 अनुपाते 7 के, 8 अनुपाते 7 है, 7 अनुपाते 8 मत ले। ओरल सवाल है या नहीं? कह रहा है कि त्रिज्याओं का योग वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है। तो सिंपल सी बात है, जब त्रिज्याओं का योग वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बने, याद रखना ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, तो अगर ये केंद्र की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दोनों, यह कह रहा है कि वृत्त बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। ये वाला उत्तर, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट। इनके बीच कह रहा है कितनी पूर्ण संख्या होंगी? बाबू 121 और 144।
इनके बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब आप 122 से लेना स्टार्ट करो और कहां तक 143 तक। तो नंबर ऑफ टर्न निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। इन दोनों का क्या ले लो, सीधा सीधा डिफरेंस ले लो। बताइए समझ में, इन दोनों का डिफरेंस लो, सीधा सीधा डिफरेंस लो, एक जोड़ देना सीधा सीधा। तो 22 दूना 44, यानी कि बचा सिर्फ मेरे पास 21 21 21 21 और एक और जोड़ देना तो 22 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आओ जरा। कह रहा गीता एक अपार्टमेंट में ईएमआई का भुगतान करती है। कैसे करती है? मासिक आय किसका, उसका 80,000 है। कह रहा 15% शिक्षा पर, 40% खर्च पर। देखो कहीं भी शेष वेश नहीं दिया, इसका मतलब सबको जोड़ते चले जाओ। 10% किसी और चीज में जमा करती है, जीपीएफ में। 15% क्या करती है, खाते बचत खाते में जमा करती है। कुल मिला के उसने कितना जमा कर दिया सर? कुल मिला के उसने 80% जमा कर दिया। 80% जमा किया, इसका मतलब इसका जस्ट 20% ईएमआई भरती है। कह रहा ना 20% शेष ईएमआई भरती है। तो 16,000 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओरल सवाल है। कह रहा बताओ बाबू 3 से कौन सा विभाजित होगा? सिंपल सी बात है, संख्या के अंकों का सम अगर 3 से विभाजित है तो सारा का सारा नंबर। कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3, ये सही उत्तर है ना। नेक्स्ट कह रहा कोई आयताकार बाबू भूखंड है, ठीक है, आई बात समझ में। आयताकार क्या है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 3 गुना है। तो बाबू लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। तो 3x² बराबर हो जाएगा वो इसका वॉल्यूम, यानी कि 2700 के। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी सर 90 के, या सॉरी 30 के, है ना, बात समझ रहे हो? 30 के मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 90, चौड़ाई 30 आएगी, चौड़ाई 30 आएगी, चौड़ाई पूछा, चौड़ाई 30। नेक्स्ट, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा लिया गया बी द्वारा, ठीक है बाबू, 7 गुना है। तो बाबू 7 गुना है इन दोनों का क्या रेशियो। तो सिंपल सी बात आपसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा बताओ। 7 यूनिट की वैल्यू सीधे चेक कर लो, 7 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 का मल्टीपल यहीं से चेक करें क्या? 7 21, मेरे पास बचा कितना? 3 के, 7 चौका 28, 2 के बचा 7, 5 बचा, ये कट जाएगा, यही कटेगा, बाकी और कोई भी नहीं कटेगा, याद रख, कोई भी नहीं कटेगा 7 से। नेक्स्ट, और अगर किसी को एग्जैक्ट करना है तो पहले इन दोनों को जोड़े, फिर इसको भाग दे, फिर 7 यूनिट गुणा करके वैल्यू लाए। मैंने 7 का मल्टीपल चेक कर लिया। इन सभी का आप क्या करो भाई? कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में, सभी का एलसीएम 600 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इनका आप ले लोगे तो आएगा 20। ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी 50 से करोगे तो आएगा 12 और इसका 15 आएगा, है ना, 40 से काटोगे। क्लियर है? कह रहा ए को बी और अगले दिन सी, तो एक साथ ये दोनों करेंगे एक दिन काम, मतलब 2 दिन का काम ये होगा। बात समझ रहे हो? 2 दिन का काम। तो बाबू ये होगा 12, कितना होगा? 12 12 12 12 12 12 32, और अगले दिन ये, बात समझ रहे हो? एक दिन ये, अगले दिन ये 35, तो ये 2 दिन का काम हो गया ना, 67। हमारे पास हर जगह 17 17 है, इसका मतलब ये कि ये जस्ट 8 बार जाएगा। 8 बार ले जाओ, गुणा 8 कर दो, तो 8 बार जाओगे तो मुझे लग रहा है ये मिलेगा मुझे 8 छक्के 48, सॉरी 8 7 56 के 6, है ना, कितना मिलेगा? 536 के। तो 600 में से अगर 536 काम हो गया मेरे पास, तो बचा कितना है दोस्त? बचा 64 का। ध्यान से मेरी बात समझना, 8 का मतलब आपने 16 दिन काम किया है, क्योंकि ये 2 दिन का क्षमता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 32 क्षमता के साथ ए और बी करेंगे, तो एक दिन और निपट गया मेरे पास। अब कितना बचा है सर? 32 ही काम बचा हुआ है। 32 कौन करेगा? 35 क्षमता से बी और सी ए और सी करेंगे, तो कुल मिला के टाइम कितना लगा? 16 और 1 17, और इतना दिन और, तो 17 सही 32/35, ये टोटल टाइम लग रहा है, ठीक है। बताइए समझ में? 32 सही 35, बी वाला उत्तर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, फास्ट करो थोड़ा सा। यहां देखो, कह रहा है कि 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। सिंपल सी बात है, एक ब्याज के लिए 4 साल लेता है, तो आपसे कह रहा है 7 गुना कितने समय होगा? तो 6 ब्याज के लिए कितना लेगा सर? 6 गुणा 4 कर दो, 24 साल लेगा। आसान था, बहुत आसान था यार, चुटकी वाला सवाल था, बहुत बढ़िया। रेफ्रिजरेटर और फोन दोनों मिला के इसने खरीदे भाई साहब इतने में, कितने? 10 रेफ्रिजरेटर, और मित्र आपसे कह रहा है कि 4 फोन, ये खरीदे हैं 30, और आपसे कह रहा है कि 6 रेफ्रिजरेटर और प्लस 2 फोन, इसने खरीदे हैं कितने में सर? इसने खरीदे हैं 1 2 2 0 0। आपसे क्या बोल रहा है ये?
क्या बोल रहा है बताओ जरा ध्यान से। 2, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। 16 अगर मान लो आ जा रहा है और ये 6 आ जा रहा है, तो कहानी गड़बड़ है। इन दोनों को अगर घटा ले रहे हो तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 के, ये भी ठीक है ये, लेकिन हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक काम करो सर, अब इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 के, और ये कितना हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा, बताता हूँ, 2 4 4 000 के, पता है समझ में बाबू। ये तो कट जाएगा, घटाओगे जब यहां आ जाएगा 2r के, और इनको हमें घटाना पड़ेगा, तो ये मिलेगा मुझे 34,000 के, इतना ही मिलेगा ना 34,000 के, ठीक है। तो r की वैल्यू हो गई भाई 17,000, 17,000 होगी r की वैल्यू। आओ जरा ध्यान से, यहां जब घटाओगे 17 यानी 1,70,000, 1,70,000 जब 2,10,000 में से घटाओगे तो मुझे लग रहा है, ध्यान से समझना, मुझे लग रहा है 1,70,000 जब घटाओगे तो आएगा 40,000, यानी कि फोन की वैल्यू 10,000 है, हर फोन की कीमत 10,000 है, हर फोन की कीमत अगर 10,000 है, अब देखो इसमें से घटाओगे तो 40,000 आएगा, 40,000 बराबर 4 फोन के, तो एक फोन की कीमत 10,000 की। अब सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने पूछा सर 17 दूना 34, सॉरी 17,000 एक रेफ्रिजरेटर की कीमत और 2 फोन की कीमत यानी कि 20,000, तो कुल मिला के 37,000 आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। यहां करो, देखो कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, कह रहा है कि 20% मत नहीं डाले जाते, तो 100 अगर मान लो मेरे पास पंजीकृत वोट है तो 80 वोट डाले जाते हैं, 20 नहीं डाले जाते, कहता 4 या x ले लो, 40 कह रहा है अवैध हो जाते हैं, ठीक है बाबू 40 अवैध हो गए। आपसे कह रहा है कि बाकी 42%, इसका 42%, इसका 42% 42x होगा, ये मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा सर, इसमें से घटा लो, तो ये मिला होगा सर 38x माइनस का 40, लूजर को मिला है। कह रहा है बताओ ये दोनों, ये वाला आदमी इससे कितने वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप करोगे सर 4x माइनस सॉरी प्लस का 40 करोगे, आप बात समझ रहे हो, ये जब घटाओगे तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 112 के, इधर करोगे तो बाबू ये आ जाएगा मुझे लग रहा है 72 के, 4x 4 से काटोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, है बताओ 24, है ना, ठीक है ना। ना 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 ये क्या हो गया, 4 से काटो, 4 एकम 4 आएगा, 18 चौके 72, ठीक है गलती हो रही थी, हाँ x की वैल्यू 18 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1800 आएगी, बस खत्म। 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, मतलब संख्याओं का वर्ग, यार वर्ग का फॉर्मूला आप समझते हो, ये भले ही ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं तो एक काम करना 2 स्क्वायर गुणा कर लेना, अब यहां पे वही तो मिलेंगी, मतलब सम संख्या की बात कर रहा था मैंने, हम हर संख्या में से 2 कॉमन उठा लिया, अब यहां जो भी करोगे ना वो 11 का मल्टीपल ही मिलेगा, चाहे वो औसत या कुछ भी हो, तो इस हिसाब से, या फिर आप n+1 और 2n+1 बटा 6 करके फॉर्मूला लगा लेना, हर जगह 11 ही मिलेगा, याद रखना। इसको जरा करो, देखो जरा यार, आप समझते हो इसको, जब कभी आप क्षेत्रफल की बात करेगा तो इन चीजों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 जगह 36 बटा 1 दैट इज इक्वल टू, आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सॉरी इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल आप कहां रखोगे, ऊपर रखोगे, यानी कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्या हो एरिया बटा इसका एरिया 6 है, तो 6 का गुणा करो 36 छक्का 216, आपके सवाल का राइट आंसर है। बाबू देखो ये सवाल मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूंगा, ये सवाल मैं आपको एक जरूरी किसी सेशन में करवा दूंगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल मेरे पास टाइम इतना है नहीं, तो मैं सॉरी फॉर दैट इसलिए नहीं करवा पा रहा हूं, बट इसको करवा दूंगा मैं। सवाल बोला है कि भाई साहब कोई एक ट्रायंगल है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा एक ट्रायंगल है, एक ठीक सॉरी एक सर्कल है, सॉरी भाई एक सर्कल है, आपसे पूछ रहा है ए और डी, ये स्पर्श रेखा है, और आपसे बोला है कि यहां से क्या जाता है, एक यहां से जाता है एक छेदक रेखा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, पता ही समझ में, ये कह रहा है कि बी है, ये कह रहा है सी है, पता ही समझ में। आपसे बोला है ये वाली वैल्यू, क्या बोल रहा है, ए बी की वैल्यू 8, यानी यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 8 है, और कह रहा है यहां से यहां तक 10 है। अब पूछ रहा है एडी की वैल्यू, तो याद रखना आप एडी की जो वैल्यू होती है एडी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है, या एडी स्क्वायर ना करो आप ऐसे कर लो, एडी अंडर रूट ए बी इंटू ए सी, तो ए बी की वैल्यू 8 है, ए सी की वैल्यू 18 है, 18 बटे 144 होता है, उत्तर हो जाएगा आपके 12 के, कौन सा 12, ये वाला 12, ठीक है।
अंतिम सवाल है, यहीं पे हम थोड़ा सा आपको इन चीजों को बताएंगे। ध्यान से समझिए मेरी बात, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी में यह सवाल नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाया। कह रहा है एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, और वो कैसे बनाया गया है, वो ऐसे बनाया गया है कि 125 क्यूब के रखने के बाद बनाया गया है। 125 क्यूब को एक साथ इकट्ठा किया गया है, इसके बाद वो 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। बात है समझ में? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाबू हर क्यूब का जो डायमेंशन होगा वो 1-1 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 1-1 सेंटीमीटर। बात है समझ में? अब ध्यान से समझ लो, शायद 1 क्यूब इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच फेसेस ऑफ क्यूब। यानी कह रहा है कि हर जो अभी जो आपका 5 सेंटीमीटर का क्यूब बना है ना, मतलब हर जगह समझ रहे हो, ऐसे ऐसे क्यूब लगा के आप बना, 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब लगा के बनाया गया है। तो कह रहा है एक क्यूब अगर रिमूव कर लिया जाता है, अगर एक क्यूब रिमूव कर लिया जाएगा हर जगह से, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया, तो एक काम करो, पहले जो 5 सेंटीमीटर का क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकाल लो सर। 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, यानी कि 5×5 = 25 के 25 छक्का 150। आपको लगेगा ऐसा, या एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि सर हमारा जो सरफेस एरिया वो कम होगा, लेकिन ना, याद रखना, अगर कोई सरफेस ऐसा है और एक क्यूब निकाल लिया जाएगा तो देखो सरफेस ये इतना बढ़ जाएगा। बताइए समझ में? इतना सरफेस बढ़ जाएगा, यानी हर जगह मेरा सरफेस बढ़ता जाएगा। 174 के आसपास आपका उत्तर आएगा। ये आपका राइट आंसर। आप तुक्का भी मार देते तो भी चल जाता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से मारते तो ही चलता। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा आपके 30 के 30 सवाल थे। इन सवालों में अगर आपको कहीं भी ऐसा नजर आ रहा है कि एसएससी ने आपके साथ ज्यादती करी है, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि सारे के सारे सवाल बिल्कुल सही है। मेरी बात है समझ में? चलो आज इतना ही। पूरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, दूर दूर तक शेयर करो, जिसको भी कोई डाउट हो उनके डाउट तक इसको पहुंचाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।